नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज दीपावली का महान पर्व पूरे देशवासियों को और मेरे देश के भाई बंधु जो विदेश में हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कुशल मंगल रहें और दीपावली का त्यौहार बहुत आनंद से मनाएं। आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखो कि जो हमारा खास सब्जेक्ट है उसी के आज आपको मैं उपहार के रूप में 3-4 नुस्खे देता हूँ, जिसको हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी सभी कर सकते हैं। जो नुस्खे मैं दे रहा हूँ उसके अंदर सेक्स पावर, शीघ्र पतन, नपुंसकता, सभी आ गए कमजोरी। तो ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक का मतलब होता है तीन चीज़ें, दवाइयाँ। तो 2 नुस्खे तो मैं आपको होम्योपैथिक के देता हूँ और 2 नुस्खे आपको मैं आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे देता हूँ। सबसे पहले होम्योपैथिक के अंदर आप सब लोग लिख लें, सेलेनियम 200 पोटेंसी, कैलेडियम 200 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। एक बार फिर, सेलेनियम 200 पोटेंसी, कैलेडियम 200 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। इन तीनों को आप मिक्स करके एक खुराक सुबह 5 बूंद आधे कप पानी में और एक खुराक दोपहर को 5 बूंद आधे कप पानी में और एक खुराक रात को सोते वक्त आधे कप पानी में। दिन में 3 बार आप 11 दिन से लेकर के और 31 दिन तक ले सकते हैं। 18 साल से लेकर के और 75 साल तक के। 75 साल के वो ही लें जिनको न बीपी हो, न शुगर हो, न कोई शरीर के अंदर गंभीर बीमारी हो। अगर इनमें से कोई रोग है तो वो न लें। अब मैं आपको दूसरा जो नुस्खा होम्योपैथिक का, जो ताकत का, यानी कि जिसमें सब कुछ आ गया, आपके शरीर में कमजोरी रहना, औरत के पास जाते ही शर्मिंदा होना इत्यादि सब आ गए इसके अंदर। अगर आप कोई बीमारी से उठे हैं और आपको कमजोरी है, वो भी इससे दुरुस्त होगी। कमजोरी का मतलब ये न निकालें कि सेक्स की कमजोरी नहीं। कमजोरी कई तरह से हो जाती है। शरीर से रक्त निकल जाता है, कमजोरी होती है। दस्त के साथ में म्यूकस निकल जाता है, कमजोरी होती है। इसके अलावा अन्य कई रोग
टाइफाइड होने के बाद ठीक होते हैं तो कमजोरी होती है। तो कमजोरी के अंदर सभी तरह की कमजोरी में आप होम्योपैथिक में दूसरा नुस्खा, वो भी 3 दवाओं का है, आप लिखिए। ईगल फोलिया 200 पोटेंसी, कार्बो वेजिटेबिलिस 200 पोटेंसी, सेलिनियम 200 पोटेंसी। एक बार फिर, ईगल फोलिया 200 पोटेंसी, कार्बोवेज 200 पोटेंसी, सेलिनियम 200 पोटेंसी। इसको नंबर जो पहले बताया उसी तरह दिन में 3 बार उतने ही दिन आप लें। याद रखें, 21 दिन बाद 20 दिन बाद आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये 2 ट्रिक मैंने आपको होम्योपैथिक के दिए। अब मैं आपको 2 नुस्खे घरेलू प्लस आयुर्वेदिक दोनों एक ही बात हैं, उसके दे रहा हूँ। अश्वगंधा तभी काम करेगा कि उसकी जड़ों को दूध में एक उफान लगा करके और सुखा करके पाउडर बनाएंगे, नहीं तो अश्वगंधा काम नहीं करेगा या 10% करेगा, यूँ मान लो। अश्वगंधा 100 ग्राम, पीला सतावर 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, तो ये 300 ग्राम हुआ। अश्वगंधा 100 ग्राम, पीला सतावर 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, इन तीनों का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को मुंह में डाल के गाय का दूध जिसमें मिश्री और केसर के दाने हों ऊपर, ये पिएं। डायबिटीज़ का जो रोगी है वो मिश्री न डालें, फीका दूध लें और गाय का दूध लें। ये नुस्खा आप 2 महीना 1 महीना 18 से 70 साल तक कोई भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा नुस्खा ये भी घरेलू है और ये भी त्रिक है, यानी कि 3 चीज़ें हैं। दाना मेथी का पाउडर घर पे बनाओ आप 100 ग्राम, और सिंगाड़े का आटा 100 ग्राम, और चुकंदर का पाउडर 100 ग्राम, मेथी पाउडर 100 ग्राम, सिंगाड़े का आटा 100 ग्राम और चुकंदर का पाउडर 100 ग्राम। ये इसके अंदर कोई कड़वापन नहीं रहेगा, हल्का सा मेथी का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 चम्मच सुबह है, 1 चम्मच रात को गाय के दूध से मिश्री मिला के ऊपर 2 दाने कहता हूँ मैं, 3 नहीं कहता, 2 दाने केसर के डालें, कोई महंगी नहीं पड़ती। इस नुस्खे को आप 1 महीना 2 महीना कर सकते हैं। अब मैं वीडियो समाप्त करने के पहले आपको थोड़ा इसमें आयुर्वेद में थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। अश्वगंधा जिनसेंग का बाप है। अगर सही मायने में शुद्धिकरण करके और इसको संस्कारित करके तैयार किया गया हो। पीला सतावर बहुत ही, यूँ मान के चलो कि होम्योपैथिक में जैसे लाइकोपोडियम है, उतनी ताकत
पीला सतावर अकेला रखता है। और आंवला ये त्रिदोष नाशक है, शरीर के तीनों दोषों को ये खत्म करता है। और तीन ही दोष होते हैं, उनमें से कोई एक दोष होता है शरीर में, किसी के दो होता है। तो किसी को मान लो एसिडिटी है और है उधर रोग है, तो आंवला उसको कंट्रोल करेगा और शरीर के अंदर तरावट पैदा करेगा। ये रसायन है आंवला। अश्वगंधा एक शक्तिशाली, जो इसके सामने कीड़ा जड़ी और जिनसेंग ये भी फेल है, अगर इसको सही तरीके से आप सही करें तो। और पीला सतावर ये जिस तरह बहन बेटियों को स्तनों का दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो जब जो चीज़ दूध को बढ़ाती है तो वो शरीर के अंदर सप्त धातु सभी धातुओं को निरोग करती है। जिस चीज़ की शरीर में कमी है, जिस विटामिन की कमी है, उसको पीला सतावर बराबर करता है। तो ये तीनों अश्वगंधा, पीला सतावर और आंवला, इसमें आपका सारा काम बन जाएगा। इसको सेक्स का रोगी भी ले सकता है, कमज़ोर आदमी भी ले सकता है, और एज ए टॉनिक के रूप के अंदर कोई भी ले सकता है। और कोई गंभीर बीमारी न हो, सभी ले सकते हैं। इसी तरह जो मेथी पाउडर का नुस्खा है, तो मेथी पाउडर जो है ये एक तो वीर्य को गाढ़ा करता है, और दूसरा डायबिटीज वालों के लिए अमृत के समान है। और शरीर के अंदर कहीं भी आपके वात व्याधि है, यानी कि दर्द रहता है, हाथ का, पाँव का, सिर का, गठिया पटिया सब आ गए, जोड़ों फोड़ों का, इन सब के ऊपर मेथी का अधिकार है। सिंगाड़े का आटा, अरे जो चीज़ पानी में ही पैदा हुई है, ठंडे में ही पैदा हुई है, तो वो तरावट लाएगी। मेथी पाउडर थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसके बैलेंस को बनाने के लिए और शरीर के अंदर ताकत और वीर्य को बढ़ाने के लिए सिंगाड़े का आटा। और जिनको शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन यानी कि 8, 9, 10 है, कम है, स्त्रियों को 10, 11 कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषों को हेमोग्लोबिन कम से कम 12 से 14 नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा है। और अवस्था के हिसाब से 13-12 भी तक चलेगा। तो ये चुकंदर का जो पाउडर है, ये रक्त को शुद्ध करके और आपके शरीर में रक्त के लाल कणों को ये बढ़ाएगा, और आपको एनीमिया नहीं होगा, आपके शरीर में ताकत रहेगी। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। मैंने देखो बहुत सोच समझ के मैं नुस्खा देता हूँ, और वो कभी फेल नहीं जाता। इसमें मैंने ये सबसे अधिक ध्यान रखा है, ख्याल रखा है डायबिटीज के रोगियों का, जो मीठा नहीं ले सकते, तो वो फीका दूध लें। तो
मिश्री की जगह सिंगाड़े का आटा इसलिए किया है कि डायबिटीज़ वालों को ये ताकत देगा। और एक बात और बता देता हूँ कि अभी इस वक्त ताज़े सिंगाड़े आते हैं, तो आप मौसम का फल खाएं, सीताफल खाएं, अमरूद खाएं। अब अमरूद का सीजन है, केला अब नहीं खाएं। सिंगाड़ा खूब आता है, हरा और गरम किया हुआ काले रंग का। सिंगाड़ा खाएं, अमरूद खाएं, शकरकंद खाएं। खाने के अंदर शकरकंद को रात को सोते वक्त 2 शकरकंद आप भून करके खाएं। देखो कितनी ताकत होती है। इसके अलावा ये जो 3 महीने का मौसम है, 2 महीने का, इसके अंदर अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना लें कि 9 महीने आने वाले जो हैं उनको आप आराम से गुजार दें। कोई बीमारी आपको टच नहीं कर पाए। इन 3 महीनों के अंदर जो आप कमाई करेंगे, अर्थात आप जो अपने शरीर में शक्ति पैदा करेंगे, तो वो आने वाले 9 महीने जिसके अंदर बरसात और गर्मी, जो बारिश के अंदर वात कुपित होता है और गर्मी के अंदर शरीर का खून पिघलता है, तो उस समय आदमी की खुराक कम हो जाती है, डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। तो ये नुस्खा लेने के बाद आपका 9 महीना बहुत अच्छे निकलेंगे। कुल मिला के 12 महीने अच्छे निकलेंगे। अब मैं वीडियो का समापन करता हूँ। मैंने आज आपको नुस्खे दिए हैं, तो ये आपकी इच्छा है। अगर देखो एक साथ नहीं करने हैं, ये मैं बता ही देता हूँ। आप ताकत की कमी है तो ताकत वाला ईगल फोलिया वाला कर लें होम्योपैथिक में। टाइमिंग की आपको अगर है प्रॉब्लम तो सेलिनियम, कैलेडियम, लाइकोपोडियम वाला कर लें। और घरेलू नुस्खों के अंदर एक नुस्खा कर लें आप। अगर आपको टाइमिंग बढ़ाना है और सेक्स पावर बढ़ानी है और अपनी शक्ति बढ़ानी है, मसल्स को मजबूत बनाना है, तो अश्वगंधा और पीला सतावर और आंवला इस नुस्खे को करें। और अगर आपके शरीर में वैसे ही कमजोरी है, आपको थोड़ा बहुत डायबिटीज भी है, आप कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकते, आपके शरीर में रक्त की कमी है, तो ये घरेलू जो मेथी पाउडर और सिंगाड़े का आटा और चुकंदर का पाउडर, याद रखिए मैं एक बार और बताता हूँ। चुकंदर का पाउडर आप घर पे बनाएं, ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत महंगा आता है। अरे कुछ भी नहीं है, ऊपर से छिलका दिलका साफ करके और उसके प्याज की तरह पतले 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 ऐसे करके, और याद रखें स्टील की ट्रे काम में नहीं लें। लकड़ी का स्लीपर हो या सूती वस्त्र हो तो छत के ऊपर उसके ऊपर बिछा दें। 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में जब वो सूख जाए तो उसको ग्राइंडर में पीस लें। वो चुकंदर का पाउडर हो गया। आपको कोई रस निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रस निकाल के पीना डायबिटीज वालों को थोड़ा वो तकलीफ़ दे सकता है। लेकिन ये पाउडर बनने के बाद में इसकी जो शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन इसका जो
मीठापन, इसमें जो शुगर के कंटेंट्स हैं वो कुछ कम हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये कोई तकलीफ़ नहीं देगा, इसको डायबिटीज़ का रोगी भी ले सकता है। और सिंगाड़े का आटा भी इसीलिए है कि आपकी शरीर में ताकत बढ़े। मेथी पाउडर इसलिए है कि देखो आज के वक्त में हर एक आदमी के कोई न कोई, किसी का कंधा दुखता है, किसी का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किसी का घुटना दुखता है, किसी की कमर दुखती है, और ये इन सब को ये कंट्रोल में करेगा। पहले शरीर के अंदर रक्त की शुद्धि चुकंदर का पाउडर करेगा, उसके बाद में वीर्य की वृद्धि आपके सिंगाड़े का आटा करेगा, और उसके बाद में आपके शरीर के दर्दों को हटाने के लिए मेथी पाउडर, और आपके वीर्य को गाढ़ा करने के लिए मेथी पाउडर। मेथी पाउडर थोड़ा हजम होने में भारी होता है, इसलिए इसमें सिंगाड़ा और चुकंदर का पाउडर मिलने से ये लाइट हो जाएगा। इसी तरह अश्वगंधा हल्का सा भारी होता है, तो उसके भारीपन को आंवला समेट लेगा। आंवला एक अकेला ही शक्तिशाली है, और होम्योपैथिक में कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता चुका। आप सब लोग इनमें से कोई नुस्खा करें और कोई चीज़ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछें। और जो मैंने समय बता रखा है सुबह 7 बजे से लेके 8:15 तक, उस दौरान पूछ सकते हैं। और ये सब आप अपने घर पे बनाएं। अगर आप रेडीमेड लाएंगे होम्योपैथी को छोड़ के, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर देखो, जाने अनजाने में आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, और 12 महीने के अंदर दीपावली आती है, तो कभी ऐसे शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं कि किसी के दिल को चोट लगती है। तो आज के दिन वो सब इन बातों को भूल जाएं, और मुझसे अगर जो भी गलतियां हुई है तो मैं सबसे, जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करके मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उनको मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं कुल मिला करके आपको यही कहता हूँ कि परहेज जो है वो एक ख़ास बात होती है। कोई भी दवा, चाहे आप होम्योपैथिक लो, घरेलू लो और लो, इनके साथ के अंदर मांस और शराब, इन दो चीज़ का इस्तेमाल ना करें। जिनकी शराब पीने की आदत है तो 100 ml शराब अपने घर पे टेबल पे बैठ करके और सलाद के साथ लें, और खाना खा करके, दवाई खा के खूंटी तान के सोएं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन मांस का भक्षण नहीं करें। मांस के अंदर कोई नशा नहीं होता, उसको आदमी त्याग भी सकता है। अरे कौन सा जानवर बीमार है, किसके अंदर क्या रोग हैं, उसी का मांस, वहाँ कोई नाम नहीं लिखा रहता, सब बिकता है बाज़ार के अंदर। तो वो आपके शरीर के अंदर जाकर के कैंसर जैसी बीमारी की उत्पत्ति करता है। मैं ये नहीं कहता कि मांस कोई ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि संसार के अंदर भगवान ने जो भी बनाया है उनमें खराब कुछ भी नहीं होता। खराब और अच्छा आदमी का मन होता है। हाँ, तो आप ये सोचो कि मैं एक जीव को
जो तराश करके रेत रेत के उसको काट काट के और उसका जो चीज़ बनती है, मैं उसका क्यों सेवन करूं? ये भगवान ने पालक, मेथी, गाजर, अमरूद, चुकंदर, गोभी, मूली, अरे ये क्या आईने में देखने के लिए है? इनका सेवन शुरू कर दो और देखो, मांस को त्याग दो। कहीं पूछेंगे कि हम अंडा ले सकते हैं क्या? नहीं। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। हैप्पी दीपावली।